बच्चों, अब इस पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में। लेट अस टॉक अबाउट इथाइन। लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। ओके, देखो, ये लिया हमने, इसके दो मोल लिए। इसके हमने क्या लिए? दो। और हमने डाला Cu2Cl2NH4Cl। बेटा एक काम करते हैं, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। कैसे? H+CH ट्रिपल बॉन्ड C-। गॉट दैट? और इसका एडिशन कर देते हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल और इस न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देते हैं। किसमें? इसमें। एक तरफ H जोड़ दो, एक तरफ C ट्रिपल बॉन्ड CH जोड़ दो। कोई डाउट? आई मीन दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। जोड़ो, क्या बनेगा? H को मैं यहां जोड़ देता हूं, इसको यहां जोड़ देता हूं, कहीं भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। राइट? तो H को मैं अगर लेफ्ट साइड जोड़ूंगा, ये क्या बन जाएगा? CH2। मतलब डू यू रियलाइज, जब मैं यहाँ पे H को जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH जोड़ रहा हूँ, ये ट्रिपल का डबल हो जाएगा। गुड। तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो हाँ है ना? ये क्या होता है गाइस? व्हाट इज दिस पार्ट? एसिटाइलिन। और ये क्या है? विनाइल ग्रुप। सो कैन आई नेम इट एज विनाइल एसिटाइलिन? बोलो हाँ या ना? गुड। समझ में आ रहा है बच्चों को? नहीं तो डाउट आ जाता। अब फिर हमने Hc ट्रिपल बॉन्ड CH दे मारा, प्लस Cu2Cl2 प्लस NH4Cl। अब बेटा हम जो अटैक करवा रहे होते हैं ना, वो ऐसे मॉलिक्यूल पे करवाते हैं जहां पे हिंड्रेंस कम है। तो इट इज बेटर हम इसका अटैक करवाएं इस पे। ठीक है गाइस? हम इसको भी ब्रेक कर देंगे। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा सबसे ज्यादा है इस मॉलिक्यूल में? वही है। इसको करो H+, इसको करो C-। H को जोड़ो यहाँ पे, और इस पूरे को, मतलब इस C से ज्वाइन करो इधर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? व्हाट विल यू गेट गाइस? यू विल गेट समथिंग ऑफ दिस काइंड। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C। और ये जो CH किधर जुड़ा है? इधर। CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH पे H भी जुड़ा है, CH2। दिखाई दिया नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया होगा। H+C-। इसको जोड़ा इधर, इसको जोड़ा इधर। नाउ टेल मी, अब प्रॉड बनता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जो मैंने बनाया है बेसिकली, प्रॉड यही है। बनेगा नहीं बनेगा ये? ग्रेट। अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये एसिटाइलिन है, और यहां पे अब दो विनाइल ग्रुप आ गए। इट इज डाई विनाइल एसिटाइलिन। डाई विनाइल एसिटाइलिन। बोलो हाँ है ना? क्लियर है गाइस? दैट्स गुड, अगर समझ में आ गया है तो। अब इसमें अगर मैं HCl ऐड करूं, नॉर्मली H+ कहां जुड़ना चाहिए? पहली चीज तुम्हें यह समझनी चाहिए, H+ को या तो हम यहां पे जोड़ेंगे या हम यहां पे जोड़ेंगे। बोलो गाइस हाँ है ना? क्योंकि अगर मैं H को इधर जोड़ता हूं तो पॉजिटिव यहां बनेगा, और अगर मैं H को यहां जोड़ता हूं तो पॉजिटिव यहां बनेगा। दोनों ही केस में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है। फर्स्ट CH2 पे करना चाहिए नॉर्मली। क्यों? राइट। दिस H को यहां पे जोड़ोगे, यहां पे पॉजिटिव बनाओगे, इट विल बी काइंड ऑफ मोर स्टेबल, वी कैन से दैट। ओके। या फिर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है पहले, और इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पे अटैक करना चाह रहा होता है एज कंपेयर टू एल्काइन। हाँ है ना?
फिर भी हमें एल्काइन पे अटैक करवा देगी। हाँ ठीक है गाइस, H को यहाँ जोड़ेंगे पॉजिटिव यहाँ पे, और फिर Cl को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। रीजनिंग में अभी बताता हूँ, गिव मी अ सेक। हमने जो अभी देखा था वो हमने क्या देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। हाँ है ना, कि जो H प्लस जब यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे तो कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल, दैट इज इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, राइट। ग्रेट। अभी मैं एक काम कर रहा हूं, मैं H को यहां जोड़ रहा हूं, Cl को यहां जोड़ रहा हूं, जोड़ दो फिर देखते हैं प्रोड क्या बन रहा है। क्या बनेगा गाइस, CH2 डबल बॉन्ड CH, C Cl डबल बॉन्ड CH2। बोलो हाँ है ना, बनेगा नहीं बनेगा गाइस। और लेट मी मेक द अदर प्रोड ऑल्सो सो दैट यू कैन कंपेयर देम। दूसरा प्रोड क्या बनने वाला था, टेल मी इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एंड वाई। ऊपर वाला, क्यों, कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ रहा है। और शायद ये चीज मैं तुम्हें बता चुका हूं डाइंस के टाइम पे, कि अगर हमें प्रोडक्ट बनाना होता है तो वी लुक एट द मोर स्टेबल प्रोडक्ट रेदर देन मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, राइट। तो हमने प्रोडक्ट बनाया ये, इसको मिटा रहा हूं, समझ गए गाइस। हाँ, वन मोर थिंग, इसका नाम कैसे बोलते हैं, क्लोरोप्रीन। ओके, अब मैंने इसमें कर दिया पॉलीमराइजेशन। क्या कर दिया, पॉलीमराइजेशन करते भी कैसे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है पॉलीमराइजेशन करने के लिए, बोलो हाँ या ना। फ्री रेडिकल के थ्रू जा रहा होता है। अब अगर हमें नॉर्मल इसको करना होता पॉलीमराइज, अगर इसको पॉलीमराइज करना होता, हम क्या करते, इसमें रेडिकल जनरेट करवाते, ट्रिपल का डबल कर देते, यहां पे रेडिकल बनता, यहां पे रेडिकल बनता, हाँ है ना। और फिर हम इसको एक्सटेंड कर देते, एन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, ये हमारा क्या था, एसिटाइलिन। ये है पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन, मतलब मोनोमर इसका क्या है, एसिटाइलिन। सो वी कॉल दिस प्रोडक्ट एज पॉली एसिटाइलिन। समझ गए, दिस इज पॉली एसिटाइलिन। क्लियर है यहां तक। ये मैं अभी रिएक्शन लिखवा दूंगा, लेकिन मैं तरीका समझाना चाह रहा था, इसको अभी मैं फिर से लिखवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इधर ध्यान दो, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, रेडिकल बनेंगे इतने, कुछ ज्यादा हो गए, इसको आगे भेज दो कनेक्ट करने के लिए, इसको आगे भेज दो और इधर डबल बॉन्ड बना। समझ में आया नहीं आया, तो इसका जो पॉलीमर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl CH2 N। दिस इज पॉलीक्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन सॉरी, पॉलीक्लोरोप्रीन। और देयर इज अनदर नेम फॉर इट, नियोप्रीन। वी कॉल इट नियोप्रीन ऑल्सो। समझ में आया नहीं आया, बोलो गाइस। ग्रेट, ओके। अब एक और रिएक्शन देखते, दिस रिएक्शन इज काइंड ऑफ डन, जो अभी हम करे थे वो हो चुकी है। अब इसमें मैंने क्या लिया, आई टुक Cu2 प्लस, अब इस रिएक्शन में मैंने लिया Cu2 प्लस प्लस O2। ये ऑक्सीडेशन करवाता है, ये जो है ऑक्सीजन और Cu+2 से +1 जाना चाह रहा होता है, ऑक्सीजन भी रिड्यूस होएगा, मतलब आइडिया इज ये इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कैन सिंपली बी अंडरस्टूड एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बन जाएगा। बेसिकली यहां से H निकाला, यहां से H निकाला, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है, गुड। अब इसमें मैंने HCl दे मारा, एक HCl क्या देगा बच्चों, 1 मोल HCl ले लिया, क्या देगा गाइस,
हाँ हाँ करो, क्या बनेगा? एच को कहाँ जोड़ोगे? राइट मोस्ट पे जोड़ सकते हो, यहाँ पे भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सेम। और यहाँ पे क्यों जोड़ा बाय द वे हमने? यस, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। ये हमारा वही बन गया जो भी हमने थोड़ी देर पहले, नहीं अभी नहीं बना, एक स्टेप और रह गया, ट्रिपल है, ठीक है ना गाइस? अब एक काम करते हैं, इसमें हम करते हैं H2 प्लस Ni2b। ये क्या देगा? What will H2 give us? H2 plus Ni2b क्या देगा बच्चों? ये क्या करता है? रिडक्शन करता है। अच्छा एक चीज और, हाइड्रोजनेशन है, बेसिकली हाइड्रोजनेशन है। मुझे बताओ, ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजनेशन जल्दी होता है या डबल बॉन्ड में? हाँ, ट्रिपल में हाइड्रोजनेशन जल्दी होता है। तो एक काम करते हैं, इस ट्रिपल को क्या कर दें? डबल। बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ भाई। समझ में आया नहीं आया? अब क्या बन गया हमारा ये? क्लोरोप्रीन, जिसकी पॉलीमराइजेशन करने पे क्या बनता है? पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन। समझ में आया नहीं आया गाइस? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। अभी हमने ली, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन करता हूं, मैंने अभी तो रिएक्शन लिखवाई थी ना, वही लिखवा रहा हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ये आगे और यहाँ पे क्या दे हमारा? एन। एक काम करो, यहाँ पे ना एक और बार कंबाइन करके देखो बन क्या रहा है, बन क्या रहा है। ये है, ये रिपीट हो रहा है, तो फिर मैं ये बना दूं, ये ऐसे बनाता जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ओ सॉरी, सी एच नहीं, सी एच होगा, माय बैड। मैं वही बता रहा हूँ कि एन का मतलब क्या है, ये चलता जा रहा है ऐसे। आई मीन, डू यू रियलाइज दिस एन इज नथिंग बट दिस? हाँ, समझ गए गाइस? एंड दिस इज पॉली एसिटाइलिन। आई मीन जिसका मोनोमर है, मोनोमर इसका क्या है? एसिटाइलिन, तो दिस इज पॉली एसिटाइलिन, गॉट दैट? बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एसिटाइलिन टर्म लिखा हुआ है ना, तो ट्रिपल होना चाहिए, ट्रिपल नहीं डबल। ओके, गुड। अब आते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफ इथाइन। तुमने करा भी हुआ है ये स्कूल में, रेड हॉट। क्या देता है बच्चों, फटाफट बताओ गाइस? दैट इज करेक्ट, इट गिव्स बेंजीन। कैसे देता है उसको भी देख लो। सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच था, फिर सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच था, फिर सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच था। हमने तीनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो हर एक जगह रेडिकल जनरेट हुआ नहीं हुआ? रेडिकल जनरेट हुआ, उसको इधर लिंक कर दिया, इसको इधर लिंक कर दिया, इसको इधर लिंक कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट इज हाउ यू गेट बेंजीन। अब अगर मैं ये लेता हूं, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेड हॉट ट्यूब, अगर मैं यूज करता हूं NiCN4 THF, तो इस बार चार कंबाइन कर जाएंगे टू गिव यू दिस। या फिर मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे थोड़ा एक सवाल मैं और पूछ लूंगा। क्लियर है गाइस? सेम। ये क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। बोलो हाँ है ना? नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज इट अ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक, वाई? नॉन प्लेनर, करेक्ट। हाँ अब बोलो क्या डाउट है?
नहीं, इसीलिए लिखवाया है ताकि तुम्हें याद हो जाए। हाँ, अब आते हैं प्रोपाइन का पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा। अगेन हमने रेड हॉट ट्यूब लिया है, रेड हॉट ट्यूब। बच्चों, दिस इज व्हाट यू विल गेट। इसका नाम बता दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। दैट्स नॉट नाइस। समझिए गाइस, मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन, और वी कैन कॉल इट 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, करेक्ट। ये 5 तो नहीं दिख रहा ना। हाँ, 5 इधर दिख नहीं रहा था ना ढंग से। क्लियर है गाइस? नाउ सिंस वी आर ऑन टू दिस पार्ट, मुझे एक चीज बताओ। हाँ बेटा, क्या हो गया? अच्छा, ऊपर करना है, ऐसे बोलो ना यार। चलो, पढ़ लेना। क्या मिस अ रिएक्शन? आई डिड मिस अ रिएक्शन। कहाँ गया? कर लिया नोट हर एक ने या नहीं किया? कर लिया, ग्रेट। अब अगर मैं ये लेता हूं तो क्या बनेगा बच्चों? रेड हॉट ट्यूब। सही है बेटा। यू विल गेट टॉलुइन। फील आ गई होगी अब। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई, दो CH3 है, लेकिन इसमें तीनों जाइलिन बनने के चांसेस हैं। मतलब यू कैन हैव पैरा, ऑर्थो एंड मेटा जाइलिन। बोलो हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। अब आते हैं आइसोमराइजेशन पे। ये वियर्ड रिएक्शन है, नॉर्मली पूछी भी नहीं जाएगी, लेकिन पूछ लेंगे तो क्या कर सकते हो तुम। नॉर्मली नहीं पूछी आती, नॉर्मली। इसमें जब तुम अल्कोहलिक क्यूएच डालोगे और हीट करोगे तो बेटा ये टर्मिनल एल्काइन को इंटरनल एल्काइन बना देता है। टर्मिनल एल्काइन टू नॉन टर्मिनल, और लेट अस कॉल इट इंटरनल एल्काइन। मैंने भी क्या कहा था, याद करने की है। और सिमिलरली अगर तुम्हारे पास इंटरनल एल्काइन है तो उसमें NaNH2 दे मारो, यू गेट
टर्मिनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन का ये क्या बना देता है? टर्मिनल एल्काइन। ठीक है गाइस, अब मैं बताता हूं हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइन। डिस्टिंग्विश, अगर हमें दे रखा है कंपाउंड, तो हाउ टू डिस्टिंग्विश। पहला कंबशन कर दिया, जला दिया दोनों को। कंबशन में एल्कीन कैसी फ्लेम देता है? लुमिनस फ्लेम। अच्छा, एल्कीन के साथ देगा नॉन लुमिनस। वाई? एल्कीन में कार्बन कंटेंट कम है, वो पूरा बर्न हो जाता है। एल्कीन में मुश्किल होता है, ठीक है ना गाइस, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है। एल्काइन के अंदर कार्बन कंटेंट और भी ज्यादा है। इट बर्न्स विद अ स्मोकी फ्लेम, स्मोकी या सूटी फ्लेम। क्लियर है गाइस? जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होता रहेगा उतना फ्लेम विल बिकम लुमिनस एंड सूटी। Br2CCl4 तो दोनों ही देंगे, गिवन बाय बोथ। ऑरेंज कलर इज डिस्चार्ज। हाँ, ये टेस्ट नहीं है तो मैंने बता दिया कि रिएक्शन क्या होती है, दोनों ही देंगे। ऐसी कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर, ये भी दोनों ही देंगे। इसका नाम क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट। करेक्ट, गुड। इसमें पिंक कलर इज डिस्चार्ज। पिंक कलर इज डिस्चार्ज। इट इज गिवन बाय बोथ एल्कीन एल्काइन। अब आते हैं अमोनियकल AgNO3। बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट की बात कर रहे हैं। ये क्या करेगा बच्चों एल्कीन के साथ? नो रिएक्शन। एल्काइन के साथ क्या करेगा? टर्मिनल एल्काइन क्या करेगा एक्चुअली? बोलो हाँ है ना। एल्काइंस में टर्मिनल एल्काइंस के साथ कैसा कलर देगा? व्हाइट PPT। करेक्ट। एल्काइंस में टर्मिनल गिव, टर्मिनल एल्काइन गिव गिव white PPT of silver alkynide. Got that? Ammoniacal CuCl solution। ये क्या होता है बच्चों? राइट, ठीक है गाइस। तो एल्कीन्स क्या करेंगे? नो रिएक्शन। एल्काइंस में टर्मिनल एल्काइंस कौन सा कलर देते हैं, कौन सा PPT देते हैं? रेड। करेक्ट। टर्मिनल एल्काइंस गिव रेड PPT of copper acetalide। इलेक्ट्रोफाइल पे, अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, रिएक्शन जल्दी किस में होगी? E9। करेक्ट। एल्कीन्स रिएक्ट, हाँ, एल्कीन्स बेटा उनमें हाइड्रोजन इज नॉट दैट एसिडिक के बाहर निकल जाए। मतलब तुम्हें पता होगा CH डबल बॉन्ड CH2 में ये हाइड्रोजन लेस एसिडिक है,
इसमें ज्यादा एसिडिक है, दैट्स द रीजन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, alkynes react fast. Hydrogenation, alkynes are more reactive. बोलो हाँ है ना? That's great. Alkynes is done.